चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो 9:42 ठीक है। 9:42 पे एक ट्रेड यहाँ पर मैं अपडेट करता हूँ। जो ये ट्रेड है वो आप निफ्टी 50 का है और 3 मिनट का यह टाइम फ्रेम है। तो ये वाला जो आप देख रहे हो ये है दोस्तों आपका क्या, आपका सप्लाई एरिया, यानी ये सप्लाई जोन हो गया। और ये आपका दोस्तों आपका क्या, आपका डिमांड जोन एरिया, राइट। ये आपका डिमांड सप्लाई एरिया आप देखोगे जो आपका लेबस है वो आपका कितना है, आपका 23,380 का हमारा ये लेबर है। जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो 23,400 का हमारा स्ट्राइक प्राइस है। अब यहीं से अपने को कंफर्मेशन था कि मार्केट क्या होगी, सप्लाई एरिया से मार्केट क्या होगी, गिरेगी आपका डिमांड जोन तक एरिया में। ये मेरा प्लानिंग था, राइट। आप देखोगे चार्ट में जब आप देखते हो मार्केट क्या होती है, एग्जैक्ट वहीं से मार्केट क्या होती है, गिरना स्टार्ट होते हैं। यानी आपका 9:42 के बाद मार्केट क्या होती है, कंटिन्यू मार्केट गिरती है। और ये जो लो लगाती है 23,120 का अपना इसने लो लगाती है नियर, ठीक है। अच्छा खासा मार्केट क्या होती है, ड्रॉप होती है। तो वो कौन सी इंफॉर्मेशन देखा था हमने 9:42 से पहले कि मार्केट क्या होती है, डाउन डायरेक्शन में आ सकती है। वो ऐसी इंफॉर्मेशन आपकी थी जो आपको मैं बताऊंगा तो आपको भी डिटेल में समझ में आए कि कैसे आप भी प्लानिंग कर सकते हो उस इंफॉर्मेशन के साथ कि आपकी डाउन डायरेक्शन की कैसे आप प्लान कर सकते हो। तो ये वो पूरा का पूरा गेम है जिससे हमने इन्फॉर्मेशन निकाला था कि मार्केट जो होगी डाउन डायरेक्शन में जा सकती है। तो एक एक करके मैं आपको सब चीज़ बताने वाला हूँ कि चेंज ओपन इंटरेस्ट में क्या देखा था, ओपन इंटरेस्ट में क्या देखा था, एंड वॉल्यूम में क्या देखा था। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, राइट। और टेलीग्राम को अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए। लाइव मार्केट में अपडेट आपको हर एक चीज़ का यहाँ पर अपडेट मिलता रहता है। ये तो मैं सिर्फ निफ्टी का बता रहा हूँ, इसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट किया, उसको तो छोड़ ही दो अभी। वो यहाँ पर हमने स्टॉक का भी अपडेट किया, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मिड कैप का अपडेट किया था, वो सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी का क्लियर करते हैं कि निफ्टी का डेटा क्या था। तो ध्यान से समझिएगा, मार्केट की जो डायरेक्शन है वो आपकी डायरेक्शन जो है, सबसे पहले आपको ये क्या कि मार्केट क्या है, डाउन डायरेक्शन में चल रही है, राइट। डाउन डायरेक्शन किसके, सपोर्ट लेवल, यानी जो आपका ये रेजिस्टेंस लेवल है तो ये आपका क्या हो, इसके नीचे आपका सपोर्ट एरिया। तो मार्केट क्या कर रही है, रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के सपोर्ट एरिया पे ट्रेड कर रही है, यानी आपका 23,400 के नीचे ट्रेड कर रही है। ध्यान समझिएगा, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ यही चीज़ मेन पॉइंट है। 23,000 आपका देखो 23,350 पे ट्रेड कर रही थी, या 23,380 पे ट्रेड कर रहा है, या 350 360 कहीं पर भी ट्रेड, लेकिन 400 के नीचे ट्रेड कर रही थी, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर आप देखोगे पुट साइड में हाई बी वॉल्यूम कहाँ पर क्रिएट किया गया, 23,400 पे। और ये वॉल्यूम जो आपका क्रिएट हुआ है, इस पे कौन लोग ट्रेड कर रहे हैं, मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर, यानी मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं। और इसी स्ट्राइक प्राइस पे आपको कॉल साइड में आप देखोगे वॉल्यूम सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहीं पर है, और जो कि आपका पुट साइड से ज़्यादा भी है इधर वॉल्यूम, लेकिन यहां पर रिटेल ट्रेडर नहीं ट्रेड कर रहे। आप समझ में आए कि गेम क्या है, यहां पर रिटेल ट्रेडर यहां पर नहीं ट्रेड कर रहे, पोजीशन यहां पर नहीं ओपन हो रही उनकी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरेस्टेड थे, जो बायर्स थे, यानी जो ऑप्शन बाइंग करते हैं, जो मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर होता है, जो ऑर्डर लगाए जाते हैं वो बाइंग के लिए लगाए जा रहे थे। तो ये जो करेक्शन वाला पार्ट आप देख रहे हो, चाहे आपका ये वाला करेक्शन कैंडल बनी हो या ये वाली ग्रीन कैंडल बनी हो, ये वही ऑर्डर आपको दिखाता है जो आपका पुट साइड में चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा था, राइट। तो यहाँ के सीन से अब यहाँ का चीज़ आप समझो कि जब आपका 23,400 से अगर आप समझोगे तब जाके आपको क्लियर होगा कि एक्चुअली में सेलर क्या कर रहा था। तो सेलर की पोजीशन आप ऑब्जर्व करोगे, अब यही 23,400 से ऊपर वाली पोजीशन आप देखोगे, हैवी ओपन इंटरेस्ट, राइट। हाई क्या, हाई आपका ओपन इंटरेस्ट, हाई आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट में क्या हुआ, ट्रेड हुआ। कहाँ से हुआ है, 23,500 पे। अब सिंपल आपको देखना है कि मार्केट का हाई जो है वो कहाँ पर है। आप देखोगे नियर आपका जो मार्केट का हाई है वो 23,000 आपका 430 के पास है। इसके ऊपर से मार्केट में जो है 23,500 से ऑर्डर लगना स्टार्ट हुए हैं, 23,500 से मार्केट में ऑर्डर लगना स्टार्ट हुए हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल आप देख रहे हो जहां पर बड़े प्लेयर ने पोजीशन बनाई वो 23,500 पे बनाई गई है, राइट। इसके बाद आपको क्या देखता है कि इसके ऊपर जितने भी यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल क्लियरली यहाँ पर क्या है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट किया है। यानी चेंज ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे यहाँ पर कितना 70 कॉन्ट्रैक्ट है, 5,000 है, 5,000 यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर 500 है, यहाँ पर माइनस में, यहाँ से 4। अब यही पूरा यहाँ से यहाँ तक का गेम। अब इस साइड आप देखो 750, 5,000 आपका 300, 100 आपका 165, 500, 577 हो गया एंड 3,000 हो। तो क्लियरली शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट किया जा रहा है, यानी रेजिस्टेंस लेवल क्या है कि एक्टिव है, ठीक है। रेजिस्टेंस पे क्या आपका सेलर्स जो है क्लियरली यहाँ पर एक्टिव है। अब थर्ड पॉइंट आप समझो,
थर्ड पॉइंट ये समझना है कि जो आपका 23,500, 23,400 एंड 23,000 आपका 450 हो गया एंड 23,350 पे एक्चुअली में इस पे क्या हो रहा था। अभी आप काउंटर ट्रेड के बाद यहाँ पर आता है काउंटर समझना, कि जब मार्केट गिर रही है तो काउंटर कौन कर रहा है इस ट्रेंड को, तो काउंटर कौन कर रहा है, रिटेल ट्रेडर कर रहे हैं, रिटेल ट्रेडर काउंटर कर रहे हैं, राइट, रिटेल ट्रेडर काउंटर कर रहे हैं। लेकिन जब मार्केट गिर रही है वो हाई वॉल्यूम के साथ गिर रही है। हाई वॉल्यूम का मतलब कि शॉर्ट बिल्डअप जिसे क्रिएट किया जाता है, तो वो क्या होता है, प्राइस डिक्रीज एंड आपका क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज। तो आपको क्या समझना है, वॉल्यूम इंक्रीज प्राइस डिक्रीज, ठीक है। यहाँ पर क्या वॉल्यूम आपका इंक्रीज यानी ज्यादा वॉल्यूम है, इससे भी ज्यादा है, और प्राइस क्या है, प्राइस आपका डिक्रीज यानी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, राइट, एंड कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज, तो यानी कॉन्ट्रैक्ट भी इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम के साथ इंक्रीज, यानी हाई भी वॉल्यूम के साथ सेलर्स क्या कर रहे हैं, शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट कर रहे हैं। और मार्केट ऐसे केसेस में मार्केट क्या होती है कि डाउन जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, ये तो हमको सिर्फ ऑर्डर समझ में आ रहा है कि चलो यहाँ पर अच्छे खासे सेलिंग की जा रही है और हाई भी वॉल्यूम के साथ की जा रही है, तो मतलब ये शॉर्ट बिल्डअप हो सकता है, शॉर्ट बिल्डअप हो सकता है, राइट। शॉर्ट बिल्डअप यहाँ तक तो चीज़ें हमको समझना है कि शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट हो रही है मार्केट में। लेकिन सबसे मेन पॉइंट होता है आपका कि सपोर्ट लेवल पता करना, राइट, सपोर्ट लेवल पता करना। अगर आपको सपोर्ट लेवल पता चल जाएगा तभी जाके आप क्या कर सकते हो, आप ट्रेड का ये जो कंफर्मेशन है वो आपका कंप्लीट होता है। लेकिन जब आप सपोर्ट लेवल अगर नहीं पता चलता है तो आपका ये ट्रेड जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता, यानी आपकी कंफर्मेशन कंप्लीट नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा कि मैंने यहाँ पर ये देखा कि ओपन इंटरेस्ट तो कहीं दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर कहीं पर, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट कहीं पर दिख ही नहीं रहा है। तो ओवरऑल देखोगे यहाँ का जो ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है वो आप देखोगे कहीं पर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं समझ में आ रहा है, राइट। और ना ही सबसे बड़ा यहाँ पर क्या वॉल्यूम समझ में आ रहा है, ना ही सबसे बड़ा कोई रेजिस्टेंस लेवल आपका ये सॉरी आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट समझ में आ रहा है। जब कोई चीज़ यहाँ पर दिख ही नहीं रही है, कोई बड़ा प्लेयर इंटरेस्ट ही नहीं रहा सपोर्ट लेवल क्रिएट करने में, तो सीधा सीधा यहाँ पर हिंट था कि मार्केट क्या होगी, क्रैश तो होना ही होना है। मार्केट क्या होगी, ऐसे मार्केट क्रैश तो होना ही होना है। जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप कोई सपोर्ट लेवल आपको दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी नहीं दिखा रहा है ना, यानी यहाँ से आप देखो कहीं पर भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि स्ट्रॉन्ग आपका कोई सपोर्ट लेवल। जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं है तो मार्केट जो शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट किया जाएगा उस केस में मार्केट क्या होगी, कंटिन्यू ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है। अगर कोई मार्केट नीचे लेके जा रहा है तो कोई रोकने वाला होगा नीचे, तब तो समझ में आए कि यहाँ मार्केट आके रुक सकती है। लेकिन यहाँ पर कहीं तो क्लियर ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा है। जब मार्केट क्या होगी, ब्रेक करती है 23,400 को, तब तो आपको यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है कि मार्केट कोई सपोर्ट लेवल है। तो मार्केट जब जब तक आपको सपोर्ट लेवल नहीं मिलेगा तब तक मार्केट क्या होगी, चलती है। जैसे सपोर्ट लेवल कहीं पर दिखेगा मार्केट क्या होगी, रुकना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं ये आपका सपोर्ट लेवल होगा, राइट, तो मार्केट को यहाँ पर थी, तो अब यहाँ से मार्केट क्या होगा, आया ये सपोर्ट लेवल है, मार्केट रुकना स्टार्ट हो गई अब यहाँ से, ठीक है, मार्केट क्या रुकना स्टार्ट हो गई। लेकिन जब तक आपको सपोर्ट लेवल नहीं दिख रहा है तब तक आप मार्केट में बैठे रहो उसी ट्रेड में, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डेटा से आप चीज़ों को क्लियर कर सकते हो मॉर्निंग में कि आपकी मार्केट क्या होगी, कहाँ से आपकी मूवमेंट कर सकती है मार्केट, ठीक है, कहाँ से मार्केट मूवमेंट कर सकती है। इससे पहले हमने स्टॉक में ट्रेड किया था तो वो मैं आपको समझाता हूँ। बाकी निफ्टी का जो ट्रेड का कंफर्मेशन था यहीं तक था। अब मैं आपको थोड़ा सा स्टॉक का मैं आपको बताता कि स्टॉक में कैसे। देखो सबसे पहला जो ट्रेड था हमारा ना, जो मैं स्टॉक सिलेक्शन किया था ना, ये क्या है, डैक्सन का है, राइट। यहाँ पर आप देखो मैं इसको ओपन कर देता हूँ, इसका चार्ट में लगा देता हूँ और फिर मैं आपको शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग बिल्डअप भी दिखाता हूँ। तो ये मैंने ओपन कर दिया है और जो अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि ये एंट्री कितने बजे की गई होगी। अब आप लोग सोच के बताओ कि ये एंट्री कितने बजे की गई होगी इस ट्रेड में। और आप देखोगे ये मार्केट क्या है, कंटिन्यू क्रैश किया जब। और ये एंट्री का अगर आप कंफर्मेशन आप देखोगे कितने बजे हमने निकाला था, 9:23 पे हमने प्लान किया था और ये 16,500 का पुट था। आप जाके चेक कर सकते हो, लगभग 8 गुना रिटर्न दिया। ये 615 पे बाइंग था, 510 का हमारा एसएल था और TP1 TP2 हमारा ये 810 का हमारा फाइनल TP था, राइट। और आप देखोगे मार्केट क्या है, कंटिन्यू यहाँ पर मार्केट क्या हुआ, क्रैश हुआ है। अब यहाँ पर समझो, जैसा मैंने बोला कि शॉर्ट बिल्डअप या तो लॉन्ग बिल्डअप में वो स्टॉक जाता ही जाता। आप देख सकते हो कि वो कहाँ पर है, टॉप नंबर 1 पे लॉन्ग आपका टॉप लूजर पे ही आपका मार्केट क्या हुआ, आपका यहाँ पर टॉप लूजर में आप क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हो कि नंबर 1 पे वो ट्रेड कर रहा है। और ये रहा शॉर्ट बिल्डअप, ठीक है। तो शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग बिल्डअप आपको समझना होगा। जो मैं आपको अभी सीन ये समझा रहा था, ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि शॉर्ट बिल्डअप मैं कैसे बता रहा हूँ, राइट। ऐसे ही होता है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। शॉर्ट बिल्डअप आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा जैसा मैं बता रहा हूँ, ठीक है।
क्योंकि अंदर की बात यही है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। अगर आपको एग्जैक्टली समझना है तो इसी तरह से ही आप समझ सकते हो। थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ है, राइट, थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन बार बार जब आप करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि शॉर्ट बिल्डअप कैसे करना है। तो निफ्टी भी सेम ऐसे ही आपका शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट, जैसे स्टॉक में शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट होता है, सेम आपका यहीं पर निफ्टी भी क्रिएट होता है। तो आपका स्टॉक में आप क्लियर देखो, ये अपना शॉर्ट बिल्डअप में स्टॉक है प्लस टॉप लूजर में नंबर 1 पे ये है, राइट। ठीक है, तो आप शॉर्ट बिल्डअप को समझना पड़ेगा कि कब क्रिएट होता है कब नहीं क्रिएट होता। शॉर्ट बिल्डअप को समझना है तो ये जो डेटा अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यही शॉर्ट बिल्डअप का डेटा है। ठीक है, आपको बस डिटेल में आपको ध्यान रखना पड़ता है, कंडीशन आपको ध्यान रखनी होती है, एंड स्टॉक वेटेज एंड प्लस आपका सेक्टर का इंडेक्स में जब आप ट्रेड कर रहे हो दोस्तों। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड निफ्टी का बाकी ये स्टॉक वाला अगर आपको चाहिए, आपको स्टॉक में अगर आपको जानना है कि इसके पीछे का और क्या क्या रीजन थे, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सेकंड पार्ट के लिए कमेंट कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। सेकंड पार्ट जैसे ही आप लोग कमेंट करोगे मैं तुरंत आपको अपलोड कर दूंगा, और वो भी आज ही मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय।